सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माई वे। आज हम लोग यहाँ पर बात करें तेजस नेटवर्क्स बारे में। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, इस शेयर का प्राइस अगर देख रहे हैं कि एक शेयर का प्राइस एक लेवल से बढ़ता ही जा रहा है। जब से ये फरवरी महीने में 320 रुपये से जो भागना स्टार्ट किया, उसके बाद इस कंपनी का शेयर ऊपर ही रह रहा है और यहाँ सपोर्ट लेके बार बार आपको यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की जिस तरह यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो परफॉर्म किया वो शानदार तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेते ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी में से है जो नेटवर्क से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर किस तरह भाग रहा है। तेजस नेटवर्क नाम है, टाटा ग्रुप की एक अच्छी खासी की कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी की बात करें, इस कंपनी का 75 से ज्यादा देशों में ये जो कंपनी फैला हुआ है, ठीक है। और कहाँ 294 रुपये का शेयर हुआ करता था और वहां से 732 रुपये तक का हाई पहुंच चुका है कंपनी का शेयर। और इसी वजह से कंपनी का शेयर देख सकते हैं आप, आज 590 में चल रहा है, ठीक है। लेकिन स्टॉक का पी गायब है। पी का मतलब है, आप देख सकते हैं, पी का मतलब शेयर जो है ओवर वैल्यूड है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ओवर वैल्यूड है? कि कंपनी का जो मुनाफा है ही नहीं। आप देख सकते 2025 से 2026 आ गया, लेकिन कंपनी ने मुनाफा ही कहाँ कमाया है। 72 करोड़ का नुकसान, 194 करोड़ का नुकसान, 307 करोड़ का नुकसान, 197 करोड़ का नुकसान, फिर 211 करोड़ का नुकसान। तो कंपनी को लगातार यहाँ पर सिर्फ घाटा के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का लगातार अगर घाटा हो रहा है तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन कंपनी का शेयर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। मतलब फंडामेंटली कंपनी पूरी तरह से वीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, कंपनी फंडामेंटली वीक है। और कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो भी तो घट रहे हैं। 3667 करोड़ का हुआ करता था रिजर्व, वो घट कर 2750 करोड़। अब कंपनी का मुनाफा नहीं होगा तो रिजर्व सही तरह पैसे कटेंगे, सोचने वाली बात है। कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है। एक समय में कंपनी का कर्ज 1 करोड़ था, फिर बढ़कर 28 करोड़ हुआ, फिर 22 करोड़ हो गया, फिर 20 करोड़ हुआ, फिर 50 करोड़ हुआ अगले साल, फिर उसके अगले साल 1884 करोड़, फिर उसके अगले साल 3407 करोड़, फिर 4177 करोड़ का। तो कहने का मतलब यहाँ पे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है कंपनी का और कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का शेयर भाग रहा है। तो ये जब फॉल होगा आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए वेट थोड़ा सा वेट करिए शेयर को लेकर। जब तक कंपनी ऐसा परफॉर्म नहीं करेगी तो हम लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। कंपनी क्वार्टरली भी परफॉर्म तो ढंग से नहीं कर रही है। मार्च 2025 से कंपनी ने कुछ क्वार्टर परफॉर्म किया ही नहीं है। अगर ईयरली की बात करें तो इस साल कंपनी को 909 करोड़ का घाटा हुआ है, तो पिछला साल कंपनी को 447 करोड़ का मुनाफा हुआ था, इस बार 909 करोड़ का घाटा हुआ है। और कंपनी को केवल इस बार का सेल 1103 करोड़ ही हुआ है, जबकि पिछला साल 8923 करोड़ का सेल हुआ है। तो कंपनी को सेल कितना था और अभी सेल कितना है खुद आप सोच सकते हैं। कंपनी का सेल पूरा तरह से गिर चुका है और कंपनी का जो मुनाफा नेगेटिव हो चुका है। तो आप खुद ही नीचे कमेंट करके जरूर बताइए क्या इसमें बाई करना सही है या फिर नहीं है। हम लोग बैलेंस शीट तो पहले ही देख चुके हैं, कर्ज बढ़ चुका है, रिजर्व्स घट रहे हैं, ठीक है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी खुद कम कर रहे हैं। प्रमोटर्स पास पहले 53.46% था, वो घटकर 53.40% हो चुका है। प्रमोटर्स ने घटाए हैं अपनी हिस्सेदारी। एफआई की बात करें तो 5.95 हुआ करता था, वो घटकर 5.29 हो गया है। तो एफआई ने भी खुद यहाँ पे घटाया है। तो सवाल ये उठता है कि प्रमोटर्स खुद घटा रहे हैं, एफआई भी खुद घटा रहे हैं, प्लस डीआई की बात करें तो 4.76% था, वो घटाकर हो गया 4.32। वे लोग खुद घटा रहे। गवर्नमेंट के पहले हुआ करता था, लेकिन कंपनी जब परफॉर्म नहीं करने लगी तो गवर्नमेंट ने भी अपनी हिस्सेदारी को घटा लिया और इसलिए वहां से वो गवर्नमेंट भी हट गया। अब बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की, उन्होंने भी घटाया है, 0.20% से घटाकर 0.13 कर लिया। कहने का मतलब है कि इन सभी को धीरे धीरे भरोसा यहाँ पे घट रहा है इस शेयर को लेकर, कि कंपनी लगातार 4-5 क्वार्टर जब उस तरह परफॉर्म नहीं करती है तो उसके कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में भी उसकी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी कंपनी आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली 2025 से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आपके पास ये शेयर कितने हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पस के लिए है। थैंक यू।